गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और मैं देखिए नहा चुकी हूँ। और नहाने के बाद मैंने आलू पराठा बनाया था बच्चों के लिए। तो कुंज गया है अभी नाश्ता करने, क्योंकि कुंज 8 बजे से पहले स्कूल जाएगा। और कुंज के टिफ़िन के लिए मैंने मखाना भूना और ये मेरा ग्रीन टी बन रहा है। तो ये हो गया लगभग, इसे मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और कुंज को आज टिफ़िन में बहुत चीज़ें चाहिए, तो बच्चे जानते हैं कितनी तंग करते हैं। और ये देखिए, ये जो है ना, इसमें मैं ऐसे ही सारे सामान, बैग, थैले और एक्स्ट्रा जो भी बिस्कुट वगैरह कुछ भी रहता है ऐसा, तो मैं उसी में रखती हूँ। तो अभी मैंने उसी में से लिया, क्योंकि बच्चों वैसे भी बच्चे उसमें से जल्दी ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर ढूंढ लिए तो सबका सब खत्म कर देंगे। और मेरा ग्रीन टी भी हो गया है। मैं मखाना थोड़ा गर्म है, तो अभी मैं मखाना नहीं रखूँगी। मैं आज उसे किशमिश दूंगी। और ये किशमिश है। खाने का नाम नहीं लेता है, बहुत बदमाश है। अभी जब ये मखाना ठंडा हो जाएगा तो इसके मैं बैग में डाल दूंगी। दाल में मेरा ग्रीन टी बन गया और मैं इसे देखिए, इसकी पत्तियां खुल के कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो तब तक मैं ग्रीन टी पी लूँगी। और कुछ रुको, पीते हैं। तो अभी देखिए, इसे मैंने नाश्ता दिया था और ये अभी नाश्ता नहीं कर रहा है, तो अभी इसकी पिटाई लाजमी है। गाइस, तो आज बृहस्पतिवार है और मैं थोड़ा सा मूंगफली भून रही हूँ और बच्चों का दाल बनाना है। सुबह में मैंने उन्हें दिया था आलू और बीन्स की सब्जी। अभी मैंने दाल भिगो के रख दिया है और पालक है ये। तो अभी मैं दाल में पालक डाल के और उन लोग के लिए दाल बनाऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं मूंगफली अपने लिए भून लूँ। और पोहा ख़त्म हो गया है, बस इतना ही पोहा है। तो इस पोहे को मैं भूनूंगी, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। और मूंगफली में मिक्स करके दूँगी, उन्हें अच्छा लगता है। तो मूंगफली भूनने के बाद मैं पोहा भूनूंगी, फिर मैं दाल बनाऊंगी, उसके बाद चावल बनाऊंगी और तब इन लोग को खाने के लिए दूंगी। नाश्ता इन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। मैंने बताया कि मैंने रोटी बनाया था। अब उनको देखिए किधर छुपा हुआ। तो इन लोग की मस्ती ऐसे ही चालू रहती है। अभी पढ़ने के लिए मैंने बोला है, बट वो लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। वैसे भी मस्ती करना चाहिए कभी कभी। और यहाँ देखिए किसने किसने और परी, लटको परी लटको, क्यों? तो ये मैंने जो रस्सी बांध के रखा है लटकने के लिए बच्चों के, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी कभी लटकते हैं। वैसे तो आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। हमारा तो ज़माना गया। हम तो वो जनरेशन है जो माँ बाप का भी लात खाए और बच्चों का भी सुन रहे हैं। मतलब माँ बाप का भी सुने और बच्चों का भी सुन रहे हैं। हमारा तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, लाइफ ऐसे ही है। ये हमारा लेकिन आखिरी जनरेशन है जो हमने माँ बाप का सुना। अब इसके हमारे बाद वाले जनरेशन वाले माँ बाप का सुनने वाले नहीं हैं। जब तक छोटे हैं, हाथ में है, तभी तक, वरना इसके बाद बहुत मुश्किल है। तो मैं हर माँ बाप से कहूँगी, प्लीज़ 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 बच्चों से कोई उम्मीद लगा के ना बैठे बुढ़ापा के लिए। अपना अपना व्यवस्था खुद कर ले और कुछ जमा पूंजी अपने पास रख ले, ताकि बच्चे ना करे तो कम से कम आस पड़ोस वाले या कोई तो कर दे। क्योंकि बच्चों से उम्मीद बहुत बेवकूफ़ी होगी आज के माँ बाप अगर करते हैं तो। ये मेरा अनुभव है। मैं बहुत आजू बाजू में या बहुत लोगों को देखी। और सच्चाई एक और भी है, जो वो ये है कि आजकल के माँ बाप भी कोई कम नहीं है। आजकल के नहीं, उसके पहले वाले, हमारे वाले तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो अपने बच्चों को बराबर इक्वल देखते हैं, लड़का हो लड़की हो, हर नज़रिया उनके लिए बराबर रहता है, उनके हर बच्चे। लेकिन मुझे लगता है मेरे से, हम लोग से जो पहले वाले थे, वो शायद ही कभी किसी के माँ बाप अपने बच्चों को बराबर में देखे हों। क्योंकि ये मेरा मैं उस चीज़ को भुगत चुकी हूँ। मेरे ससुराल में मेरे से मतलब मेरे से 2 बड़े जेठ हैं हमारे। मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं
और जिसमें से मेरे हस्बैंड ही बाहर कमाते रहे और घर वाले बस एक ही रट था, ज़मीन खरीदो। तो मेरे हस्बैंड पैसा भेजते रहे, चलो ज़मीन का। और आज का डेट ऐसा है कि हम लोग तो बाहर ही रह रहे हैं अभी। मेरे ससुर सारा ज़मीन बेच रहे हैं और बस एक ही बात बोलते हैं, कोई मुझे खर्च नहीं देगा तो मैं बेच दूंगा। अबे आपको खर्च कितना चाहिए? 10,000? 10,000 भी बहुत है गांव में, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ। तो खेत वगैरह तो खरीदे, घर वर बनाए नहीं, तो घर में हमारा सामान का तो सत्यानाश हो रहा है। जिस दिन जाऊंगी वहाँ का मैं वीडियो खुद दिखाऊंगी। आप लोग को अगर लगे मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी। तो बस ये बात पता नहीं किधर कैसे कैसे जाके निकल गई। तो अपनी फैमिली के बारे में मैं कभी और बताऊंगी, वो बहुत लंबी कहानी है। बस इतना ही जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ, उस चीज़ को भुगत रही हूँ। तो वो लोग ज़मीन बेच रहे हैं और बड़े वाले जेठ की एक लड़की थी जिनकी शादी जिनकी हो गई है, वो बेंगलोर में रहती हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छे घर में गई हैं। उन्होंने बेंगलोर में अभी 1 करोड़ का फ्लैट लिया है और वो अपने माँ बाप की सिर्फ इकलौती थी और उनकी शादी खुद मेरे हस्बैंड ने की है। मतलब मेरे हस्बैंड ने ही पैसा दिया था। बीच वाले हमारे घर के मालिक हैं और मेरे ससुर जी सारा प्रॉपर्टी बेच के उन्हीं को दे रहे हैं। बस एक बहाना है कि मुझे खर्च नहीं मिल रहा है तो मैं बेच रहा हूँ। साल में तकरीबन उन्होंने 40 से 50 लाख का ज़मीन बेच दिया है और पता नहीं उनको कौन सा खर्च है कि 40-50 लाख उन्हें मतलब उनको लग गया। तो ऐसे समझ में नहीं आता है। और मेरे हस्बैंड इतने सीधे हैं कि वो पूछने जाने वाले नहीं है, पूछते भी नहीं है, ना मुझे पूछने देते हैं। ये गलत है, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि सहना चाहिए, बट इतना नहीं सहना चाहिए किसी का भी। और गांधी जी वाला मैं सिद्धांत रखती नहीं हूँ कि कोई एक थप्पड़ मार दे तो अगला गाल भी दे दो एक थप्पड़ खाने के लिए। मेरा हिसाब है कि एक थप्पड़ कोई बेवजह मारता है तो उसे 2 थप्पड़ मारो, वो बड़ा हो छोटा हो या कोई भी हो। लिहाज उतना ही किसी का करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। अगर वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, अगर मैं छोटी हूँ, अगर बड़ा मेरा कोई सम्मान मुझे नहीं दे रहा है तो मैं उसे हरगिज़ सम्मान नहीं देना चाहती। मेरे हस्बैंड का तजुर्बा पता नहीं किस तरह का है, वो सब में चलो या तो उन लोगों से वो बहुत डरते हैं। अब क्यों डरते हैं ये भी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आज तक मुझे समझ नहीं आया है। मेरी शादी का 10वां साल चल रहा है और इस चीज़ से मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। फिर मैं यूट्यूब में आई कि चलो थोड़ा दिमाग यूट्यूब में सेट रहता है और थोड़ा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ऐसे ही बातें करके। तो बस इसलिए मैं यूट्यूब में आ गई। और घर की कहानियाँ बहुत लंबी रहती हैं तो कभी और सुनाऊंगी। बस इतना ही है कि हर माँ बाप एक सा नहीं होता है। कुछ माँ बाप बहुत बेईमान होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पता नहीं छोटे बच्चे और जिसने आपको 10 साल का कमाई बाहर रह के कमाया वो बंदा, वो भी खासकर दुबई में, और अच्छा कमाया, बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन खुद के लिए एक पैसा नहीं रखा। सारा पैसा का ज़मीन खरीदाया, जेवर खरीदाया। जेवर उसकी बीवी के पास है, ज़मीन जायदाद मेरे पिताजी के नाम पे है, ससुर जी के, तो ससुर जी आज बेच के फिर उसके पति को दे रहे हैं। और जेवर सारे मेरी सास का भी जेवर मेरी बीच वाली जेठानी के पास ही है। मेरा पति जितना लाया उन्हें ही दिया, तो सब कुछ उन्हीं लोग के पास है, हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं इसका विरोध करती हूँ, इसलिए मैं घर में सबसे बुरी हूँ, अपने पति के भी नज़र में हूँ। मुझे फर्क घंटा नहीं पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक जीऊँगी विरोध करूँगी और जितना हो सकता है मैं 100% करूँगी, क्योंकि सिर्फ कोई नहीं है, मेरे बच्चों का हक है और मैं अपने बच्चों का हक ऐसे जाने नहीं दूँगी। तो सॉरी आज कुछ ज़्यादा। तो बस अभी मैं मूंगफली को मेरा हो गया लगभग, और मैं पोहा भून के उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी। फिर चावल को मैं पानी में डाल दूँगी, तब तक फूल जाएगा थोड़ा, फिर चावल बना के बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ की बातें अभी लाऊंगी। मैंने सोचा था एक वक्त आएगा जब मैं गाँव जाऊँगी तो वहाँ की बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट कोई ना। और मैं अंदर की बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं किसी के सामने कभी झुकती नहीं हूँ, झुकना चाहती भी नहीं हूँ। ऊपर वाले पे बहुत भरोसा रखती हूँ, माता रानी का बहुत ज़्यादा रखती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ दो, जाने दो। क्यों जाने दूँ, क्यों छोड़ दूँ? कोई कारण, कोई वजह भी तो होना चाहिए छोड़ देने का। क्यों छोड़ दूँ? मेरी जितनी ननद भी है वो लोग भी यही एक बात बोलती हैं कि उनको कोई खर्च नहीं दे रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि खर्च नहीं दे रहा है तो वो लोग बेचे।
कोई दिक्कत नहीं है मुझे उन लोग के बेचने की, लेकिन किसी के मुंह से इतना नहीं निकला कि हाँ अपने बाप से ये पूछ लेती कि कम से कम आप बेच रहे हो तो अगर ऐसा ही कर्म करना था आपको तो आप उस लड़के का कमाई क्यों खेत में लगाए, क्यों ज़मीन खरीदा, जायदाद खरीदा, उसके पास तो कुछ नहीं रहा और आप लोग बेच के फिर बेच के और दूसरे को दे रहे हैं, तो कितना आपने छल किया। ये मेरी नंदे पूछती नहीं, उल्टा में मुझे ही कहती हैं कि उनको खर्चा नहीं मिल रहा है तो वो बेच रहे हैं, अभी हम ही खर्चा दे, अभी भी हमसे ही उम्मीद। इतना करने के बाद अब मेरे खुद के 2 बच्चे हो गए, मैं खुद ही शादी के बाद 4 साल मैके में रही, लेकिन उस समय किसी को नहीं लगा कि हाँ अपने बाप से बोले, अपने भाई से बोले कि हाँ उसको पैसा भेजो। मेरे माँ बाप ने मेरे पर पैसे खर्च किए, जो भी किए, मेरे दोनों बच्चे वहीं हुए, वहीं मेरे बाप ने जो भी किया, एक पैसा नहीं, उनका मेरा पति नहीं देता था, वो भी सिर्फ उन लोग को देता था, उन लोग से बोलता था कि आप मांगो, मैं जो भी चाहिए मेरे भैया से मांगो। मैं भैया से उसके शादी करके गई थी कि उससे मांगने जाती, तो मैंने बहुत दुख झेले हैं और खैर दुख का सिर्फ मुझे ही एहसास है, बाकी किसी को नहीं है। घंटा नहीं किसी को है ससुराल वाले को, इसीलिए मुझे भी अब किसी के घंटा होने का फर्क नहीं पड़ता है, जिस तरह जो आएगा मैं उसी तरह बात करती हूँ बस। सॉरी, आज मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, सॉरी।